वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओसोलम अकेडमी में आपका वेलकम है। मैं आपसे सिर्फ आज उत्तराखंड के कुछ टॉपिक लेके आई हूँ कि उत्तराखंड में हमारे खनिज कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ से क्या संबंधित है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। आपके लिए मैं थोड़े से सम क्वेश्चन ऐसे हैं कि आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपको कृषि से रिलेटेड या खनिज से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं, ताकि आपको ज़्यादा डीपली चैप्टर ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो आपके लिए ये स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। उत्तराखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? देखो, मैं आपको अर्थव्यवस्था पढ़ा रही हूँ, तो अर्थव्यवस्था में मैंने आपको कृषि पढ़ाई है कि भारत में कितनी है, तो पूछा है हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड में कुल कृषि योग्य भूमि यानी कि जिस उत्तराखंड में जो कृषि होती है उसके लिए कितनी योग्य भूमि है, ठीक है। तो ये हमारी है 13.75, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से इतने परसेंट हमारे लिए कृषि योग्य भूमि बनती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? 13.75%, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ना कि आप ना पढ़ें, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? मतलब क्या पूछा गया है? गन्ना। हम कृषि पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड में जो कृषि है सर्वाधिक हमारा क्या है? गन्ना, ठीक है। तो गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? ये आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है, आपका उधम सिंह नगर में, ये जिला आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड है, देहरादून में किस फल उत्पादन के लिए जाना प्रसिद्ध है? यानी कि देहरादून में सर्वाधिक कौन सा फल ऐसा होता है जो आपको हमारे लिए, जो हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा प्रसिद्ध है कि हमारा उत्पादन फल, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि पहले तो सबसे पहले कि हमारा सर्वाधिक फल किस जिले में होता है? तो उत्तराखंड के देहरादून में होता है। कौन सा होता है? वो होता है आपका लीची, ठीक है। लीची फल का सर्वाधिक उत्पादन देहरादून में होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि आमदनी बीमा योजना कब लागू हुई? इसमें पूछा गया है कृषि, ठीक है। तो कृषि उत्पादन के लिए जो कृषि योजना बीमा हुई थी तो हमारी कब हुई है? कृषि आमदनी बीमा योजना लागू हुई आपकी 21 जनवरी 2004, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, 21 जनवरी 2004, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चूने की मात्रा वाली काली मिट्टी कौन सी है? यानी कि जो चूने की मिट्टी होती है उसकी मात्रा कौन सी मिट्टी रखती है? तो वो आपकी भूरी, ठीक है, भूरी मिट्टी। ये पॉइंट आपको ऐसे रखने हैं याद ताकि आप ना भूलें। चूने की मात्रा वाली काली मिट्टी कौन सी है? तो वो आपकी भूरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डोलामाइट ग्रेफाइट सैलो का मिश्रण किस मिट्टी में होता है? यानी कि पूछा गया है डोलामाइट, ठीक है। डोलामाइट ग्रेफाइट सैलो का मिश्रण किस में पाया जाता है? आपका ज्वालामुखी मिट्टी में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको नहीं भूलना है, ज्वालामुखी मिट्टी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे है कि आपके उत्तराखंड से रिलेटेड कृषि, जो आपकी कृषि वैकेंसी भी आई हुई है और ईओ की भी आई हुई है, तो उसमें कृषि चैप्टर जो है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन उत्तराखंड से बनते हैं कृषि, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना है। इसके बाद है, डोलामाइट ग्रेफाइट सैलो का मिश्रण किस मिट्टी में होता है? ठीक है, तो किस मिट्टी में होता है? आपका ज्वालामुखी मिट्टी, ठीक है। इसके बाद है, उत्तराखंड में चांदी कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चांदी। क्या पूछा जा रहा है इसमें? चांदी, कि उत्तराखंड में सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? तो कौन से जिले में पाई जाती है? वो आपका अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्योंकि हम खनिज भी पढ़ रहे हैं, उद्योग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा चैप्टर चल रहा है ये। इसके बाद है, उत्तराखंड में चांदी कहाँ पाई जाती है? तो आपका अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है वो, उत्तराखंड में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? अब क्या है? संगमरमर, कौन सा खनिज? संगमरमर कहाँ पाया जाता है? हमारे देहरादून जिले में, ठीक है। तो देहरादून जिले में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चांदी अल्मोड़ा और संगमरमर आपका देहरादून। इसके बाद आता है आपके, यानी कि राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है? क्या पूछा जा रहा है? हमारे उत्तराखंड राज्य में डेयरी
शोध, ठीक है। यानी कि डेयरी शोध किसको बोलते हैं, जो डेयरी का उत्पादक बनाता है, जैसे आपका दूध, दही, ये तो डेयरी शोध, ठीक है। इसके बाद विकास केंद्र, यानी कि डेयरी शोध और विकास केंद्र कहाँ है आपका, किस राज्य में, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल। आपको पता है नैनीताल में क्या है, नैनीताल में हमारा क्या पड़ता है, हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कौशानी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कौशानी एक फेमस जगह है, ठीक है। आपको पढ़ा होगा उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिले में से बागेश्वर जिले में आपका कौशानी आता है, ठीक है। तो कौशानी आपका इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें जो महात्मा गांधी थे वो 14 दिन रहे थे, उन्होंने अपने यंग इंडिया अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। इसके बाद इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो कौशानी के लिए आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद कौशानी किसके के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौशानी में हमारे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा चाय, ठीक है। तो ये है आपका चाय। तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मतलब कुछ क्वेश्चन थे और टॉपिक भी था कि इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन काफ़ी है। तो आपको ये लंबा चैप्टर है, तो आपको ये लर्न रखने हैं क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम आने हैं उसमें सब के लिए आपके लिए ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन और आपके लिए ला सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे उत्तराखंड के बारे में जानकारी दे सकूं कि उत्तराखंड में हमारी कृषि, खनिज उद्योग किस टाइप से है या हमारे जिले किस टाइप से है, जितने भी टॉपिक्स हैं टॉपिक्स वाइज में आपको पढ़ा सकूँ। थैंक यू एंड वेरी मच। आप अपने बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम